आपके पति ने दूसरी शादी कर हाँ, रखी है? 2 शादी है उनकी, तो वो उनका भी खर्चा उठाते हैं। तो इसका अभी भी। आपके अतिरिक्त 2 और हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी स्त्री की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी हमारे पति के 2 पत्नियां हैं, एक पर तो केस चल रहा है, दूसरी मैं हूँ जो कि वो हमारा सारा खर्चा उठाता है, हमारे बच्चे का भी खर्चा वही उठाता है। तो आइए दोस्तों, इस विषय में हमारे गुरुजी ने उस स्त्री को क्या समझाया और क्या रही पूरी कहानी, आइए देखते हैं। इस वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। राधे राधे गुरुजी जी। मैं पहले भी आई थी यहाँ। हाँ, तो गुरुजी ये पूछना था कि मैंने गुरु दीक्षा लिया हुआ है, लेकिन मैं गुरु मंत्र भूल गई हूँ, तो क्या फिर से गुरु बना सकते हैं? तो गुरुजी से पूछ लो। वो तो बिहार में है, मैं बिहार से बताई ना, मैं बिहार से चली आई थी अपना बच्चा को लेके। हाँ। उठो बेटा। ठीक है, बैठ रहने दो बच्चे हाँ। को। ठीक है, तो मंत्र का फोन लगा के पूछ लीजिए गुरुजी से। अच्छा ठीक है। और एक आपसे हेल्प चाहिए थी। मैंने कहा था ना कि मैं चली आई हूँ बिहार से, तो तो मुझे फिर थोड़ा- वापस घर नहीं गए? अरे जरूरत दीदी लोग होगी से कार्यकर्ताओं की तो रख लेंगे। वैसे मुझे आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ काम मिल जाएगा कहीं भी। नहीं मिल रहा है। मैं एक आपको आई हुई- भोजन की तो देखो, भोजन का 5-6 हजार भोजन जो का महीने तो- का लगता है वो तो बच रहा है आपका। नहीं गौरी गोपाल जी की रसोई आपके लिए खुली है। भोजन का तो मुझे टेंशन है, मेन तो 6,000 मेरा रेंट जा रहा है गुरुजी। तो उसके लिए उतना तो कहीं मैं जॉब ढूंढ खाती भी नहीं, लीजिएगा। उतना तो मैं खाती भी नहीं। 6,000 का तो मैं खाती भी नहीं, मेरा तो खाना भी कम चलो, है। भगवान आपको सुखी रखे। मुझे बस सबको यहाँ मौका रख दो आप। लेते, मैं ये चाह रही थी। कार्यालय में बात कर लीजिएगा इसके लिए। कार्यालय में कोई सुनते नहीं गुरुजी, आप बोलिए ना। तो फिर काम करने वाले पूरे होंगे ना, जब जब जरूरत होगी इतनी तभी सारी तो दीदी रखेंगे। है, माताओं की सेवा में मुझे भी रख लेते हैं। वो कार्यालय में ही बात होगी मेरी बहन, कार्यालय में ही बात होगी। कितने लोगों की कहाँ जरूरत पड़ती है, सब बात होती है। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। सुबह का टाइम था, आग सेक रहा था, तो 4-5 लोग बैठे हुए थे। तो सभी लोग कह रहे थे कि आजकल के बच्चे जो हैं माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। जितने भी लोग थे सभी लोग बच्चों की ही मतलब बुराई कर रहे थे, गलतियां दे रहे थे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि माँ बाप कुछ ऐसा गलती किए हो कि उनकी सजा माँ बाप को भोगनी पड़े, कि बच्चों से अलग रह के ही तुम्हें सजा मिलेगी? या पिछले जन्म का भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है। तो क्या वहां पे उस बच्चे को क्या सजा आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी? हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति दुख पाता है वो अपने ही किसी न किसी कर्मों का दंड भोगता है। जी। लिखा है, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपना किया दंड भोगता है। जी। पर फिर भी यदि हम पुत्र हैं तो हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम अपने माँ बाप को घर से निकाल दें। नहीं, अगर घर से निकालते नहीं है, लेकिन उनको लिखा है कि जैसे तुम्हें पुत्र से अलग लिखा होके- है वो अलग विषय है। जी। लिखा तो कुछ भी है, पर निमित्त तो आप बन गए कि नहीं? जी, बन गए। यदि आपने कह दिया कि जाओ, या आपने भोजन नहीं दिया, आपने समय से उनकी सेवा नहीं की, तो भले उनके भाग्य में दुख था, लेकिन कारण तो आप बने। तो आपको कारण ही तो नहीं बनना किसी नहीं, चीज। बच्चा चाहता है कि मेरे साथ रहे वो। हाँ, यदि बच्चा बच्चा चाहता चाहता है है कि साथ रहें और फिर भी ये ना रहें, हाँ। तो वो अलग विषय हो गया कि वो अपनी इच्छा है, मन है, उससे बच्चे का कोई अपराध नहीं है। जी। दूसरा प्रश्न ये है, जैसे गांव में कहते हैं लोग कि हाँ कोई गलतियां हो जाती हैं, तो कहते हैं कि हाँ 10-12 ब्राह्मण को आप खिला दोगे सही हो जाएगा। तो मान लीजिए हम जाते हैं, ब्राह्मण को लेकर आते हैं, खिलाते हैं, तो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नशा भी करते हैं। क्या हम उनको अगर खिलाते हैं तो क्या दोष लगेगा या वो सही है? किन को खिलाते हैं मतलब? मान लीजिए, हाँ ब्राह्मण, जैसे मान लीजिए 10-12 ब्राह्मण को बुलाया, हमने ठीक, खिलाया, हाँ। लेकिन उसमें कुछ ऐसे हैं जो नशा भी करते हैं, दारू पीते हैं ऐसे, तो क्या उनको अगर हम खिला रहे हैं तो हमें दोष लगेगा या नहीं लगेगा? आपको तो पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने किसी को भी अन्न दान दिया। भाई अब मैं अन्न बांटूं और ये कहूं कि भाई ये तो नशेड़ी है, इसे ना दो, लेकिन उससे यदि भूख लगी है तो भले नशेड़ी है, हमारा धर्म है कि भूखे को रोटी देना। अब वो नशा किया है, वो उसकी अपनी समझ है, उसे नहीं करना चाहिए, वो उसका अपना मैटर हो गया कि भाई तू कर या मत कर। बाकी हम तो आपको पानी पिला रहे हैं, तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि आप नशा किए हैं कि नहीं, आपने ये धारण किया है कि नहीं। भाई हम पानी पिला रहे हैं, प्याऊ है, सब पियो। भोजन, आप गौरी गोपाल में भोजन बट रहा है, बहुत सारे शराबी यहाँ के भोजन करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, चलो वहाँ बट रहा के भोजन भी करते हैं और लड़ते भी हैं।
है ना, तो उनकी गालियां भी सुनते हैं हाथ जोड़ के। अब शराबी अब क्या, उससे क्या जबान लड़ाएं, पता है कि पिया है तो उसको तो भैया खा ले और 2-4 गाली और दे दे और जाओ। मतलब वहाँ खिलाने पे कोई दोष नहीं भाई लगेगा? अब बताओ ना कैसे दोष है भाई, हम तो अपना धर्म पूरा कर रहे हैं। जी। अब तेरी अपनी मानसिकता है कि तू क्यों पी रहा है शराब, क्योंकि शराब पीने से बिगड़ना तेरा ही है, हमारा क्या बिगड़ेगा भाई, हम तो अपना सेवा का कार्य कर रहे हैं। ऐसे आप भी करो, सामने वाले की उनको बताओ कि भाई देखो आप शराब ना पिए, आप गुटखा ना खाएं, आप तंबाकू ना खाएं, आपका धर्म है, बता दो। वो माने ना माने, हमारा भी तो धर्म है, हम समझाते रहते हैं रोज रोज आपको, अब आप माने ना माने। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि अगर मान लीजिए हम जैसे जा रहे थे रास्ते में, एक माता जी जा रही थी तो लड्डू उड्डू ऐसे कुछ पैकेट में ली थी, तो मेरे दिमाग में ये आया अगर हम इनको बता देते हैं तो आगे एक बंदर था, अगर बता देंगे तो ये अपना मिठाई छुपा लेंगे, बंदर को नहीं मिल पाएगा, अगर नहीं बताते हैं तो बंदर को मिल जाएगा। तो क्या जो मेरे दिमाग में आया है तो इससे क्या कुछ मेरे अंदर मुझे दोष लगेगा कि नहीं? आपको क्यों दोष लगेगा, आप अपने रास्ते से चलिए बस। लोगों का यदि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, उसे आवश्यक है और आपको लग रहा है कि इसे हम सही रास्ता बता सकते हैं, तो बताने में बुराई नहीं है। आपको पता है कि सामने चोर है, आगे जी। डाकू हैं और कोई जा रहा है, आपको पता है कि आगे डाकू है, इसको लूट लेंगे, तो आप बता सकते हैं कि भाई आगे डाकू हैं, आगे चोर हैं, अभी मत जाओ। आप उसकी ही मदद कर सकते हैं, तो ये पुण्य का कार्य है। अब आपको ये तो पता था कि आगे डाकू हैं, पर आपने उसको बताया नहीं, चूंकि उसने आपसे पूछा नहीं, तो ना तो आप पाप के भागी हैं, ना तो आप पुण्य के भागी हैं, आप तो न्यूट्रल हैं, अपना जा रहे हैं। देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में आपने जो भी प्रश्न उत्तरी सुनी और सभी के गुरुजी ने हमारे हर क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा हो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।